गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 क्लास 7th की मैथ का एक्सरसाइज 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 2 है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। फ्रैक्शन द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural number are known as fraction। ध्यान देखिए, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। ठीक है, जैसे आप कहीं कोई चीज खरीदते हैं, मान लीजिए आपने पिज्जा लिया। ठीक है, ये पिज्जा लिया, इस पिज्जा को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर ले, हम कहेंगे आप इसमें से 1 पार्ट ले लीजिए, तो ये आपका क्या होगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे फ्रैक्शन हो जाएगा क्या, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, इस पूरे का पार्ट। ठीक है, अब ये देखिए, अगर हमने इसमें से 1 पार्ट निकाला है, इस पूरे का कितने पार्ट में डिवाइड करें, 4, तो ये आपका कितना होगा 1/4। तो जो फ्रैक्शन है किसी होल को सेम इक्वल पार्ट में क्या कर लेता है, उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर्स a by b फॉर्म का हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि वहाँ जो a और b है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स। अभी आपने इसके पहले इंटीजर्स पढ़ा था, तो इंटीजर्स में आपने नेचुरल नंबर, इंटीजर्स ऐसा पढ़ा था। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड, काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। जो आपके काउंटिंग नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, ये जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव। तो आपका जो फ्रैक्शन होता है क्या होता है, a by b के फॉर्म का होगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर a by b के फॉर्म का हो, ठीक है, और जहाँ पर a और b क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, और इसमें देखिए जो a by b का फॉर्म का होगा उसमें हम जो a वाला, यह वाला जो आपका पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला, अपान के नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। चलिए आते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं 5/7। ठीक है, तो 5/7 हमने भी पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी नंबर a by b के फॉर्म का होना चाहिए और a और b हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो देखिए यह, अगर इसको में से सपोज के लिख लें a by b इक्वल, तो a हमारा क्या है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है। तो न्यूमरेटर क्या होगा, 5 होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, 7 होगा। और यह आपका काउंटिंग नंबर, मतलब कि आपका नेचुरल नंबर है 5 7, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन आपको समझ में आएगा। पहले फ्रैक्शन होता है क्या, फ्रैक्शन द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर जो a by b के फॉर्म का हो, ठीक है, और a और b वहाँ पे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर जो आपके होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो ये आपका हो जाता है फ्रैक्शन। और इसमें आपको यह याद रखना है कि यह जो हमारा a by b फॉर्म का जो नंबर हो ना, वो हमारा क्या हो, नेचुरल नंबर। इस तरह नहीं कि अगर हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -5/7 लिख दें, तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यह जो -5 है वह नेचुरल नंबर नहीं है। और इसमें जो आपका यह ऊपर वाला जो होता है टर्म, उसको कहते हैं हम क्या, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। आगे हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के क्या टाइप्स, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें आपका पहला है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स 10 100 1000 इज कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए कि डेसिमल फ्रैक्शन होता है क्या, डेसिमल फ्रैक्शन अगर कोई भी फ्रैक्शन हो, ऊपर का न्यूमरेटर होता है, नीचे का डिनोमिनेटर। तो इसमें कह रहा है कि फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स, किसी नंबर का जो डिनोमिनेटर हो कितना हो जाए, 10 100 1000, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। तो एग्जांपल से आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा एक हमने लिख लिया नंबर 7, ये न्यूमरेटर हो गया, और कह रहा है कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर हो कितना हो, 10 100 1000,
ठीक है, इस तरह का 1000, 10,000, 1,00,000 इस टाइप का हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे हम लिख रहे हैं इसको 7/10, ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, डेसिमल। चलिए अगला लिख लेते हैं 9/100, ये भी हमारा कैसा है, डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए हम लिख लेते हैं 7/11/1000। ये सब आपके जो फ्रैक्शन होंगे डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। सीधा सा आपको डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10,000, 100, 1,00,000 इस टाइप का हो तो आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। अगला होता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000। तो जिस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इनको छोड़कर कोई भी नंबर्स हो तो उसको हम बोलेंगे वल्गर फ्रैक्शन। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हम इसी को लिख लें 7/10 होना है, जैसे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। चलिए इसको 11 लिख लीजिए, 9/100 9 लिख लीजिए, और यहाँ पे 11/1003। तो इस टाइप का अगर, बस आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि जो इसका डिनोमिनेटर हो वह कोई भी होल नंबर हो, लेकिन यहाँ पे आपका 10, 100, 1000 इसको छोड़ के, तो हमारा क्या हो जाएगा, वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, अगला है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर क्या हो, लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से आपका कम हो, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7/9। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, कम है, तो ये आपका कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ये फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, हमेशा लेस, कम होना चाहिए। एक और लिख लेते हैं 21/29, यह भी आपका कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे 73/79, ये भी कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से लेस है। आगे लिख लेते हैं 103/190, ये भी कैसा फ्रैक्शन है आपका, प्रॉपर, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से लेस है। अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन आर इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर मोर देन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन आर इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के क्या हो, इक्वल हो या उससे आपका मोर हो, ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है इम्प्रॉपर। तो एक से लिख लेते हैं 7/5, कैसा फ्रैक्शन है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, मोर है, ज्यादा है। और इसमें देखिए जो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन देखा था उसमें जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर से क्या था, लेस था। आगे लिख लेते हैं इसमें 11/9, ये भी आपका कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें एक चीज और था कि अगर यह जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से लेस भी हो सकता, मोर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। जैसे ऐसे लिख सकते हैं 51/51, तो इसमें देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपका हो गया प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। इम्प्रॉपर जिसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, मोर होगा और इक्वल होगा। अगला है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कि अगर किसी भी नंबर को हम नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम, इस टाइप को क्या करते हैं, इस तरह का अगर हम एक्सप्रेस कर दें, दिखा दें, तो आपका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ऐसे एग्जांपल देखिए, हमारा देखिए 4 क्या है, नेचुरल नंबर, और यहाँ पे 3/3 लिख लेते हैं 2, ठीक है। तो किसी भी नंबर को हम नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों के सम इस तरह का एक्सप्रेस कर दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। जैसे आप देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था कि जो किसी भी फ्रैक्शन का अगर न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो आपका होता है मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे आपका 9/7, ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कैसे, 7 से 9 में क्या करिए आप, डिवाइड 7 1 जा 7, ये आपका क्या आएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/7 को, ये आपका होता है कोसेंट या रिमाइंडर या डिविजर। तो 1/2/7। तो हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करें 7 1 जा 7, क्या करना है, इसमें जो कोसेंट है और यह आपका जो रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 1 जा 7 और इसमें इसको क्या करना, ऐड कर देना है 7 2 9 9/7। तो आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वही है नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का क्या होता है, सम होता है। आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए हमारा यहाँ पे कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको कह रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है क्या है, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर से क्या हो, ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसके लिए आपको हमने बताया था क्या करना है। देखिए यह जो है आपका, यह 4 है, इस 4 का इस 1 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो 4 का किस में मल्टीप्लाई होगा, 1 में, 4 1 जा 4, और इसमें 1 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5/4। और उसी तरह अब इसमें इस 7 का इस 4 में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, इसका इसमें। ध्यान से देखिए, जो हमने इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा था, हमने बताया था कैसे लिखते हैं। तो उसमें आपको लिखने के बाद अगर इसको कन्वर्ट करना हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसमें ये इस जो आपका नेचुरल नंबर है मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए। 7 4 जा 28, और 28 में 5 ऐड करेंगे तो 33/7। 13 7 जा 91, 91 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100/13। तो इन सभी में आप देख रहे हैं, सभी हमारा कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका देखिए, इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आप इसको देख लीजिए। बस उसमें यही है आपका कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है नेचुरल नंबर वाले में, फिर ऊपर वाले को ऐड कर देना है, 4 1 जा 4 1, 5/4। तो इस तरह हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। यह जो आपका दिया हुआ है ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है आपका ज्यादा है। तो इसको कह रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करिए। देखिए आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए, इस 7 से 38 में डिवाइड कर लीजिए। 7 5 जा 35, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। तो यह आपका अभी जाएगा नहीं, डेसिमल हमें ले नहीं जाना है। तो अब आप यहाँ देखिए कैसे लिखते हैं इसको, पहले आप डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ आपका क्या है, कोसेंट। तो पहले हम लिख लेंगे कोसेंट 5, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, यह इधर से शुरू करिए 5, फिर उसके बाद यह 3 अपन में 7। तो इसलिए क्या हो गया, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन देते हैं। पहले आपका कोसेंट, फिर रिमाइंडर अपन में डिवीजन होता है। 7 5 जा 35, 35 3 8, 38/7। 47/5 को कैसे लिखते हैं, ध्यान देखिए। तो 47 में आप 15 आपका 15 से डिवाइड कर लीजिए। 15 3 जा 45,
ये आपका आ जाएगा 2, तो पहले आपका हो जाएगा कोसेंट, फिर रिमाइंडर अपन में डिवीजन, बस हो गया। 15 3 45, 45 टू 47 डिवाइड बाई 50। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं। आज के लिए आपका इतना ही। आज देखिए आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी नंबर जो a बाई बी के फॉर्म का हो और a और b आपके क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका a होता है उसको न्यूमरेटर करते हैं, और जो b नीचे वाला जो होता है इसको हम डिनोमिनेटर करते हैं। तो उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहला आपका था डेसिमल फ्रैक्शन, फिर वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन। और उसके बाद हमने पढ़ा है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से, पूरा बुक है सबके पास, अगर नहीं होगा तो आप बुक ले लीजिए और अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है। और जो इतनी चीज़ें आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आगे आप नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा।